इन बच्चों में जो एडिक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, फास्ट या रैश ड्राइविंग के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, डेफिनेटली फिर एक्सीडेंट्स के जो चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, रिलेशनशिप्स में भी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ADHD की टीनेजर्स में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ADHD की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें 3 लक्षण होते हैं: ध्यान की कमी, चंचलता ज़्यादा और पेशेंस की कमी। अगर हम इलाज ना भी कराएं बचपन से बच्चों का, और टीनेज तक आते आते 50% बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। लगभग 15 साल की उम्र के आसपास या 12 से 20 के ब्रैकेट में 50% बच्चे बिना इलाज के भी ठीक हो जाते हैं। और अक्सर होता भी ऐसा है कि इन लोगों को ADHD थोड़ा कम मात्रा का होता है, तो पेरेंट्स को भी पता नहीं लगता और बच्चों को भी रियलाइज़ नहीं होता कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। और अक्सर एवरेज या अबव एवरेज वाले इंटेलिजेंस वाले जो बच्चे होंगे वो तो बिल्कुल भी सोचना भी नहीं पड़ेगा हमें कि इनको कोई प्रॉब्लम है भी। बट जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, जैसे किसी ने नीट का एग्ज़ाम देना है, किसी ने JEE एडवांस या मेंस का एग्ज़ाम देना है, बाद में किसी ने ग्रेजुएशन के बाद अपना UPSC का एग्ज़ाम देना है, उस टाइम वो देखते हैं कि कई बच्चों की जो सिटिंग पावर होती है 1.5 घंटा होती है, किसी की सिटिंग पावर 3 घंटे भी होती है। मेरा तो जो फ्रेंड था एम्स में जिसके साथ मैंने MD की थी, वो तो 5 घंटे की उसकी सिटिंग थी। उसको देख के तो मैं हैरान हो जाता था। बट जहाँ ADHD के बच्चों की बात आती है तो कई बार वो 10-15 मिनट के बाद ही उड़ जाते हैं। अब जब कोर्स था कम, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की बात थी, बच्चों की IQ अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो 10वीं में बढ़िया नंबर आ गए, 12वीं में भी कुछ हद तक मैनेज कर लिया। बट जब एंट्रेंस की बात आती है तो कोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और उनको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। और ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि कई बच्चों को मैंने अपने क्लिनिक पे देखा, कईयों को तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर निकला, और हमने एक वीडियो बनाया भी हुआ है कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और ADHD में क्या फ़र्क होता है। तो कईयों को तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर निकलता है, कईयों को ADHD होता है। उनमें एक्चुअली खासकर क्या होता है, विद एज पेशेंस थोड़ी बेटर हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी भी थोड़ी कम हो जाती है। चंचलता मतलब जैसे हाथ हिलाते रहना, हिलते रहना, चलने की जगह भागना, ज़्यादा बोलना, और इम्पेशेंस में 2 लोग बात कर रहे हैं तो टांग अड़ा देना, दूसरे की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ना। तो फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है बट फिर भी मैनेज हो रहा होता है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं या आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी डायनेमिक है तो काम चल रहा होता है। बट जब हम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली यहाँ पे पूरा ध्यान जो है वो एकेडमिक्स पे है, और एकेडमिक्स में दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझना, उसके लिए भी ध्यान चाहिए, और रोट मेमोरी या रट्टा मारना वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और दोनों ही चीज़ में जो बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम आएगी। इसकी वजह से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, बिकॉज अपने बेस्ट एफर्ट देने के बाद भी आपका रिजल्ट वो नहीं आएगा। और जब आप देखेंगे कि वो बच्चा जो है कंपैरिजन में मुझसे मेरे हिसाब से कम है बट वो मुझसे बेटर नंबर ला रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक सेइंग भी है, इफ़ यू डोंट ट्रीट देम और दे विल सेल्फ मेडिकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ADHD है उसमें इम्पेशेंस कम होती है, इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती है, हाइपर एक्टिव होते हैं, सडन डिसीजन मेकिंग होती है। तो उसमें सुट्टा मारने के, सिगरेट पीने के, गांजा फूकने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उससे कुछ हद तक मज़ा तो आता ही है किसी भी नशे में, तभी इंसान नशा करता है या दारू पीते हैं। तो इन बच्चों में जो एडिक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, फास्ट या रैश ड्राइविंग के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, डेफिनेटली फिर एक्सीडेंट्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, रिलेशनशिप्स में भी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, और फैमिली भी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है। और सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें टैलेंट तो है बट ये मेहनत नहीं कर रहा, और बच्चा अपनी तरफ से मेहनत कर रहा होता है बट फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा होता। तो अगर आप 10 या 15 मिनट भी टिक के कंसंट्रेशन नहीं कर पाते तो ये एक साइन है या रेड फ्लैग है कि शायद आपको एक प्रोफेशनल असेसमेंट की ज़रूरत है कि कहीं ये ADHD तो नहीं। और ADHD अक्सर वैसे बचपन से ही होता है, बहुत रेयर होता है। अब कुछ रिसर्चेस में जो आ रहा है वो आ रहा है, बट नॉर्मली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में तो यही देखा और बुक्स में भी कि वो बचपन से ही चला आ रहा होता है। तो अगर कोई चीज़ बचपन से ही चली आ रही है, जहाँ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी या इम्पेशेंस या हाइपर एक्टिविटी टाइम के साथ ठीक भी हो गई, या सिर्फ कंसंट्रेशन की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ADHD इनअटेंशन वाला टाइप भी होता है जिसमें सिर्फ ध्यान की कमी है, हाइपर एक्टिविटी वाला भी होता है और बोथ भी होता है, हाइपर एक्टिविटी में इम्पेशेंस भी साथ में आ जाता है। इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा ADHD का वीडियो देख सकते हैं, चाहे अडल्ट ADHD या चाइल्ड ADHD।
इसके लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि जैसे आपने बहुत ही अच्छी डिश बनाई, आपने मटर पनीर बनाया, दाल मखनी बनाई, एक दो सब्जियां और भी बनाई और अपने रिश्तेदारों को दी जब वो खाने पे आए, और किस हर सब्जी में आप नमक डालना भूल गए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद, सब कुछ सही करने के बावजूद, एक नमक की वजह से आपका डिनर ख़राब हो सकता है या बेस्वाद हो सकता है। अगर उसमें हम वो नमक डाल दें तो वो उसी टाइम ठीक हो जाएगा। उसी तरह से अगर बच्चे को ADHD ही है, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो दूसरे एंगल से देखेंगे। उसको इमोशनली प्रॉब्लम हो गई है, डिप्रेशन हो गया, उसकी वजह से नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा, वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल इस वीडियो में हम ADHD की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी सारा या बच्चे को काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है और उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, उसको वो ब्रांच मिल सकती है जिसका वो हकदार है। क्योंकि बुद्धि तो उतनी ही रहेगी लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो इलाज करने से ये बेनिफिट होगा कि ज़िंदगी में वो वही काम कर पाएगा जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहता है। और इलाज के बाद लोग बताते हैं कि उनको नींद बेहतर आती है, वो कंसंट्रेट बेहतर कर पाते हैं, रिलेशनशिप को बेटर मैनेज कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर नहीं होते, परेशान नहीं होते, घर वाले भी उनके अंदर बदलाव महसूस कर पाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।